हेलो। हेलो। हाँ, फारूक साहब बोल रहे हो? जी जी जी। आपका हाँ, नाम? मेरा नाम मोहम्मद आदिल आरवी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा ये कहना है, आप जिस तरह वसीला लगाते हैं मुशरिकीन मक्का का वसीला में क्या फ़र्क है? आप दलील से बताइए, फ़र्क बताइए। मेरा दावा ये है, बरेलवी का वसीला और मुशरिकीन मक्का का वसीला में एक भी फ़र्क नहीं है। चले आप। देखिए, डिबेट शुरू करने से पहले एक दो बातें बोलूँगा। एक एक मिनट बात होगी, 1 मिनट आप बोलोगे, 1 मिनट मैं बोलूँगा। ठीक है? आपको आपको फुल मौका दी जाएगी। आप साबित करेंगे, हाँ हमें दूसरा, वसीला। बात संजीदगी से होगी, अदब के दायरे में रह करके होगी। बदतमीजी, गाली गलौज ये सब नहीं होगा। हाँ, ये सब नहीं ठीक होगी, है? होगा नहीं। हाँ, तो हम जो वसीला लेते हैं वो हमारा अकीदा ये है कि जो अल्लाह के अंबिया हैं और जो औलिया हैं वो उनके वसीले से अल्लाह ताला हमारी सुनता है। हाँ, सिफारिश ना हम करवाते हैं ना। ना हम औलिया अंबिया को खुदा मानते हैं, ना खुदा के जैसा मानते हैं, ना औलिया अंबिया की हम इबादत करते हैं, बल्कि उनको हम अल्लाह का नेक और बरगुज़ीदा बंदा समझ करके उनका वसीला लेते हैं। सिफारिश ही करवाते हैं ना। ना, वसीला उसी को बोलते हैं ना। हाँ, तो वही सिफारिश ही मतलब वो वसीला बोलते सिफारिश हैं हम लोग। करती। हाँ, वही तो वही चीज ना, सिफारिश करवाते हैं ना। वसीला वसीला बोलते हैं हम लोग नहीं उसको। तो वसीला में क्या है कि आप वसीला लगाते हैं, उनसे आप सिफारिश करवाते हैं ना। वो हमारी पुकार सुनते हैं और हमारे वो अल्लाह की सिफारिश करेंगे ना। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि मेरी राह में वसीला ढूंढो। हाँ। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा हम्म। को, अहले बैत को, औलिया को, नेक बंदों को हम वसीला बनाते हैं। वसीला लगाते हैं, किस हम्म। लिए लगाते हैं ये भी तो मैं पूछ रहा हूँ। आप सिफारिश के कायल है ना। अल्लाह तक अल्लाह की पहुंचने के सिफारिश लिए करें। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान पाक हाँ, की आयत में? अल्लाह तक। हाँ, अल्लाह तक पहुँचने के लिए, यानी वो हम्म। हमारी पुकार को सुन के अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, है ना ये चीज। अल्लाह अज़्ज़ वजल तक पहुंचने के लिए। भाई मेरे दिल में क्या बोला हूँ, आप जो वसीला लगाते हैं बुजुर्ग का लगाते हैं, जो अम्बिया का लगाते हैं, हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ आप उनका वसीला लगाते हैं तो वो सिफारिश करते हैं ना अल्लाह यहाँ, यही पूछ रहा हूँ। बता दिया ना आपको मैं, वसीले का जो अरबी का जो लफ्ज़ है डायरेक्ट वही बता दिया मैं आपको। वहाँ तो वसीला तलाश करने का जिक्र है ना। हाँ, तो वसीला हमने तलाश तो कर वसीला लिया। तलाश करा था। वसीला मतलब क्या? वसीला जिसे आप सबसे सिफारिश अच्छा करवाते हैं कि नहीं। सबसे अच्छा वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो फिर उनके वसीला बाद दीगर अम्बिया का, फिर सहाबा का, अहले बैत का, औलिया का। मैं अल्लाह ने ये कह हुक्म रहा हूँ, दिया, हमने वसीला अब तलाश कर लिया। मैं हो गया, मैं बोलूँ। हाँ हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप जिसका वसीला लगाते हैं, जिस शख्स का भी लगाते हैं, तो आपका अकीदा ये है ना अल्लाह की सिफारिश करते हैं। जैसे हम ये कहते जैसे हैं कि कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म, नहीं, अगर वसीला लगाएं तो फिर वो अल्लाह ताला से खिताब होगा, या अल्लाह मैं तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देता हूँ, मेरी फुला फुला दुआ को कबूल फरमा दे, या मेरी फुला फुला हाजत को पूरी कर दे, या मेरा ये काम बना दे। तो इसको बोलते हैं वसीला लगाना। तो मैं ये कह रहा हूँ, सिफारिश नहीं करवाते हैं आप नबी से। मैं अरबी का लफ्ज़ बात करूँगा ना, अरबी लफ्ज़ मैं से बात समझ करूँगा रहा ना मैं। भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आप वसीला जो मेरे है ना सुने ना कुरान पहले में है ना, भाई। तो हम कुरान वाली वसीला, बात करेंगे ना। तो कुरान वाली बात हम भी कर रहे हैं हाँ ना। हाँ। तो फिर मैं आप ये ये कह रहा हूँ, सिफारिशी, ये कुरान में कहीं आया है क्या सिफारिशी का लफ्ज़? हाँ मैं बताऊंगा ना। अरबी वाला सबसे पहले बात, आप पहले वजाहत करें ना। आप वजाहत तो कर अकीदा में दिया ना मैं। आपका भी वजाहत जो है मुबहम है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो नबी का वसीला लगाते हैं, जो अम्बिया का वसीला लगाते हैं, जो बुजुर्ग का वसीला लगाते हैं, तो आपका अकीदा ये अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, यही चीज ना। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ये तो अलग हो गया है। भाई, कैसे मतलब अलग हो गया? कैसे समझा आपने इसको? मैंने देखिए, आपको अभी समझाया ना। उस्मान बिन हुनैफ की जो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, उनको पुकारते हैं, ठीक है। पुकारने के बाद वो पुकार सुनते हैं, वहाँ या तुम सब्र करो या इस तरह
नमाज के भी बारे में जिक्र है, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम पूरी हदीस पढ़ो ना, अपने अल्फाज में बयान मत करो। मैं हदीस अभी मेरे पास सामने नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लुपिलबाब बताता हूँ, ठीक है? मैं बता देता हूँ। हाँ, एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं हाँ, वो हाँ, और अपनी ठीक है। हाजत बयान करते हैं। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम सुनते हैं ना? सुन लो ना पूरा भाई, ये भी बोलिए, पूरे वजाहत पूरी कीजिए हदीस यहाँ। सुनो ना, हदीस को काटो मत ना। अब आप बोले मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास है तो मैं आपको बता दूं ना। हाँ, मैं समझ गया, मैं नहीं ये तो पूछना चाह रहा आपको था। समझाना मकसद नहीं है, आवाम भी समझेगी ना। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अपनी हाजत के लिए जो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, गालिबन वो नाबीना साहबी हैं कि मुझे आँख अता फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो बड़ी तवील हदीस है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाते हैं। दुआ सिखाते हैं। हाँ, और दुआ में ये अल्फाज होते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ वसीले से, सिखाते फिर दुआ भी करते हैं ना। हाँ हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में ये बताया कि ऐ सहाबी, तुम मेरे नबी का वसीला, मतलब तुम मेरा वसीला लेके अल्लाह से दुआ करो। अगर हूबहू अल्फाज अगर आपको दुआ भी किया ना, मिसाल नहीं, हूबहू अकीदा में मिसाल नहीं चलती मेरे भाई, हूबहू अल्फाज में बताता हूँ आपको। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, आपने हदीस को पूरा नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, पढ़ देता हूँ आपके सामने वह हदीस। दुआ सिखाया, फिर दुआ किया ना, दुआ किया ना। हाँ, ये हदीस ये है, तिरमिज़ी शरीफ की है कि हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक नाबीना बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे आँख वाला कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं, और अगर तू चाहे तो सब्र कर कि वो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज की कि दुआ फरमाएं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि अच्छा वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और ये दुआ करो, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तवज्जो करता हूँ, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जो करता हूँ, तू इसे पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, मेरे बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमा। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर जिल्द नंबर 5 है, सफ़र नंबर 461 है, हदीस नंबर 3578 है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो, सुने एक मिनट, अलैहिस्सलाम ने दुआ भी किया ना। हाँ, दुआ करना सिखाया, दुआ भी किया साथ में ना। अरे सहाबी को सिखाया उन्होंने, सिखाया, अपनी भी दुआ किया ना। अरे तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त दुआ करते हैं उम्मत के लिए। अब ये बात है, चले चले भाई, ये जो है आपने ये यहाँ पे सुनाना, फिर सुनाने के बाद फिर दुआ किए, फिर यहाँ पे सिफारिश यानी वो सिफारिश की बात ही नहीं है। तुम यार कैसी बात कर रहे हो, कुरान और हदीस से तुम हट जा रहे हो। सिफारिश का लफ्ज नहीं, अभी आपने पढ़ के सुनाया ना, यहाँ पर वसीले का लफ्ज है, अभी हदीस और लास्ट में है शफाअत का लफ्ज है। हाँ, तो शफाअत कबूल फरमा। हमारी बात किस पर हो रही है, शफाअत पर हो रही है कि वसीले पर हो रही है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वही वसीला जो है, ये पहले जो है, आप ये बात बताओ मुझे, शफाअत और वसीले में फर्क आप क्या समझते हैं वो बताइए। वसीला ही में शफाअत है ना। कहाँ पे लिखा है? मैं बताता हूँ हाँ, किताबों से बताना भाई। जाहिर देखिए, अपनी खुद की राय याद रखिए, मैं अपनी खुद की राय, मेरी खुद की राय या आपकी खुद की राय, मैं अपनी खुद की राय शरीयत में कोई अहमियत नहीं रखती है। भाई किताबों के हवाले से बताइए कि शफाअत अलग है, वसीला अलग है, या दोनों एक ही है? मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहली बात वहाँ पे जब दुआ किया, दुआ सिखाया, नहीं वो फिर वहाँ पे आदिल साहब है ना, आप आदिल साहब है ना भाई, आदिल साहब, पहले आप दीन को सही से समझे नहीं। पहले आप मुझे ये बताइए कि वसीला और शफाअत एक ही होती है या अलग अलग होता है? पहले ये बताइए।
वहाँ पे सिफारिश है या नहीं? मैं आपने खुद नहीं बनाया है, उसमें शफाअत है वहाँ नहीं पर, सिफारिश नहीं है, शफाअत है वहाँ पर। सिफारिश का मतलब क्या हुआ? शफात या सिफारिश क्या है? भाई मैं कुरान और हदीस के जुमलों पर बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो है तो आप यहाँ कुरान पे और हदीस सुनो के ना जुमलों पहले से भाई। हट क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हट रहा हूँ, आपने हदीस जो पढ़ा, मैं उसी हदीस हदीस पे में बात एक कर तो रहा हूँ। कुरान में वसीले का लफ्ज, हदीस में वसीले का लफ्ज, तलाश करो हदीस में शफाअत का लफ्ज। तो मैं भाई। कुरानी अल्फाज आपको वसीला बता रहा हूँ और आप कुरानी अल्फाज से हट रहे हैं। उसमें उसमें अब क्या सुनना बताऊँ, है ऐसे कुरान सुनो और ना हदीस से मेरे हटे हुए इंसान भाई। से क्या बात की जाए। अरे आप भाग रहे हो ना आप। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो भागता तो भाई आपका जर्जीस अंसारी मौलवी है मेरे से, यूट्यूब पर फिर मेरा बात मुनाजरा करानी पड़ा हुआ है, बात फिर कर लेना, मैं सुन ये लेना। कह रहा हूँ, सुनो पहले फिर बात या देखो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, भाग रहे सुनो हो, ना डर रहे हो, ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था आप कि बदतमीजी से बात, मेरे आप भाई। लोगों की आदत होती है, इसीलिए आप मैंने पहले कह दिया बदतमीजी से बात मैं मत करो। इसी वजह से कहा ना, आप नहीं बात कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहली बात, जो हदीस आपने पढ़ा उसमें सुनाना है। वो सुनाने तो के बाद हदीस उसमें पर बात सुनो करेंगे, सुनो हम फिर सुनो ना हदीस पर बात भाई। करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, भाई वसीला आप और शफाअत जो होती भाई है उसी दोनों में एक ही शिफात होती है ना, है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये उसी में शिफात है ना। अल्लाह कहाँ, हमान कौन सुनो सी ना किताब पहले में लिखा बात। हुआ है? आप जो अभी जामे तिरमिज़ी की हदीस पढ़ के सुनाए ना, वो नहीं बोला उसमें भाई क्या है? मैं, सुनो तुम नहीं, समझो, आपने वो पढ़ के क्या? वसीला एक मिनट अलग चीज है, वसीला मांगा जाता है, भाई, वो वहाँ वसीला पे लगाया वसीला जाता है। तलाश करो, तलाश करने के बुजुर्ग के जब वसीला वसीला भाई लगाओगे जब। हदीस में तलाश सुनो ना करने का पहले लफ्ज नहीं है, भाई, तुम क्या हदीस पढ़ रहे हो क्या कुरान पढ़ रहे हो? कुरान में तलाश करने का जिक्र है ना। हाँ कुरान पढ़ रहे हो उस्मान ना, बिन तो हुनैफ, कुरान सुनो में ना, तलाश करने का जिक्र है। उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस नगीना सहाबी आए, नबी अलैहिस्सलाम को पहले पुकारा, फिर सुना, फिर क्या जवाब दिया, फिर सुनो ना पुकारा का उसमें लफ्ज सब कहाँ है है ना हदीस में? भाई। तो आप बेगा फिर पुकारे अपने कैसे तुम वसीला लगा सकते हैं कुरान ना। और हदीस के अल्फाजों से हट करके आप अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा भाई, हाँ वहाँ पे उस्मान बिन हुनैफ आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि कुरान और सुनो ना हदीस से मेरे हट क्यों रहे भाई। हैं, पहले ये बताइए, मुझे ये बता मैं दीजिए। हट नहीं रहा हूँ, उसी हदीस पे बात कर रहा हदीस, हूँ। पहले आप वहाँ हदीस पे खोलिए, सुनो, पहले हदीस खोलिए आप। आप हदीस हदीस नंबर पढ़ बताऊं दी ना, आपको सुने। मैं? मैं हदीस नंबर बताऊं? ठीक है, मैं हदीस खोल लेता हूँ, हाँ, आपके और बता बात। हदीस के ठीक है मुताबिक भाई, बात कीजिए, अपने अल्फाज मत डालिए दीन में यार, बहुत गलत बात है, ये मेरी अपने बात अल्फाजों को मत डालिए। आपने खुद पढ़ के बताया ना। आप हदीस खोलिए आते हैं पहले। बरराए रिसालत में आते हैं, फिर उनसे नहीं पहले दरियाफ्त आप है करते ना हैं, फिर वो सुनते हाजी हैं। सुने साहब, मेरे भाई। नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, हदीस खोलिए ना, हूबहू हदीस पढ़िए ना। भाई आपने पढ़ के सुना दिया ना। नहीं तो फिर आप मैं तो दोबारा अपने अल्फाज पढ़ूं इस्तेमाल कर रहे हैं, हदीस में शफाअत है, आप सिफारिश बोल रहे हैं, हदीस में भाई? कुछ और है, आप कुछ और शफाअत बोल रहे हैं। करने की नहीं है, भाई, गलत बात है, गलत फिर वही बात है। बात गलत बात है। कुरान और आप हदीस हदीस के पढ़ के खिलाफ सुनाए। अगर बात करेंगे तो आप बिल्कुल गलती कुरान होगी। अभी हदीस पढ़ के खुद सुनाए ना। आप हदीस आप पढ़ के खुद सुनाए, हदीस खोल खुद लीजिए ना। इनकार कर रहे हैं भाई। इनकार आप क्यों कर रहे हैं? आपने आप हदीस सुनाए ना, आप बारगाह रिसालत में आए। सुनो ना मेरे इस्लाम भाई, 360 से ही खोल लीजिए, कोई इशू नहीं है। इस्लाम या 360 फिर हम यूज नहीं करते हैं। या फिर सुन्नी इस्लामिक ऐप से खोल लीजिए, नहीं, मैं ये कह या रहा हूँ, कोई और ऐप से खोल लीजिए, या किताब ले लीजिए आप। सुनो ना मेरे भाई, फारूक भाई, इतना घबरा क्यों जाते हो? फिर आपने देखिए, जो फालतू के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा आपका जर्जीस अंसारी मौलवी मुझसे घबरा कर भागा है। ये तो आपका फिर ये यूट्यूब पेशा पर है ना। मौजूद है, अच्छा, पेशा है ना, यूट्यूब पे हम जाके क्या करें? उसका घबराना, उसका देखिए भागना आपको देखिए, मिल जाएगा। तो ऐसे अल्फाजों फिर को वही बात इस्तेमाल मैं ये कह मत रहा हूँ। करिए। आपने ये हदीस जब पढ़ा उस्मान बिन हुनैफ, नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता है हाजी मेरे साहब, भाई। आप हदीस आपने खोल पढ़ के लीजिए ना। नहीं, आप हदीस जो पढ़े हदीस उसी के पढ़ने में, मुताबिक मैं हदीस सुना पढ़ने से पूरा। गुनाह मिलता है क्या? माज़अल्लाह। भाई आप पढ़ दिए तो मैं अलग पढ़ूंगा क्या? मैं अलग आप पढ़िए, पढ़ूंगा? आप खोलिए, और मैं अलग करूँ, मैं अलग पढ़ूंगा क्या? जो हदीसों के अल्फाज है ना, उस पर बात करिए। आप चलिए खोलिए हदीस। अब मैं अल्लाह के मैं बंदे हदीस में नंबर अलग बता पढ़ूंगा। देता हूँ आपको, हदीस नंबर मैं है अलग पढ़ूंगा, 3578 है हदीस नंबर। मैं अलग पढ़ूंगा, बताइए। आप अलग बोल रहे हैं ना, कुरान और हदीस के नहीं, खिलाफ अलग नहीं जो है। अल्फाज, मतलब सुनिए कुरान ना और मेरे हदीस में जो भाई, अल्फाज नहीं है ना, वो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो इसीलिए मैंने पहले कहा, बात सुनो। हदीस खोलने में क्या मैं परेशानी है? भाई, आप हदीस खोलने में क्या आप पढ़ दिए ना? अरे आप पढ़ेंगे तो क्या आपको गुनाह मिलेगा? सवाब ही मिलेगा ना। अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़ने से सवाब ही मिलता है ना। हो गया, मैं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ भाई। खोल लीजिए ना प्लीज, हमें खोल, मेरे पास रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं पढ़ लेता। देखो भाई, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी हाँ मेहरबानी करिए। हाँ
देखिए ये आपने जो बोला, मैं जो बोला ना, हम बाद में बात करेंगे, पहले हदीस पढ़िए। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, सुनो पहले बात, प्लीज मेहरबानी करिए, हदीस पढ़ दीजिए प्लीज। अरबी देखो मैं बता रहा हूँ, उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक नबीना शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा आप दुआ फरमा दीजिए। आपने ठीक है कि मुझे अल्लाह आफियत दे। आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं आफियत आँख का लफ्ज है ना वहाँ पे भाई, तो वाकई में कहते भाई आफियत सेहतमंद, यानी मेरे जो मेरे जिस्म में जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, यही ना है आफियत। जो लफ्ज है वो पढ़िए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई। चलिए पढ़िए, हट नहीं रहा हूँ। आफियत दे। आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो दुआ करो और अगर चाहो तो सब्र किए रहो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर सूदमंद है। उसने कहा दुआ ही कर दीजिए। आपने उसे हुक्म दिया वो वजू करे और अच्छी तरह से वजू करे और ये दुआ पढ़कर दुआ करे, ठीक है, दुआ पढ़ के दुआ करे। तो यहाँ देखिए आप है, यहाँ हदीस में ये लफ्ज है, क्या है, अरबी लफ्ज अल्लाहुम्मा फशफ़अहू सब का लफ्ज है, सिफारिश का लफ्ज है, ठीक है। तो ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, ठीक है, और तेरे नबी मोहम्मद जो नबी रहमत, ठीक है, के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। मैं आपके वास्ता से अपनी इस जरूरत में अपने रब की तरफ तवज्जा की है ताकि तू ए अल्लाह मेरी ये जरूरत पूरी कर दे। तो ए अल्लाह तू मेरे बारे में उनकी शिफाअत कबूल कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन भाई। हाँ, तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ हदीस में ये 3 चीज है। पहली बात, हाँ आपने बोला, पहली चीज क्या है उसमें, सुनो पहली चीज बात, उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, नबीना सहाबी हैं, आते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बरगाह में, ठीक है, आपने उनसे दरियाफ्त किया आप दुआ कीजिए, दुआ फरमा दीजिए, ठीक है। पहले तो दरियाफ्त किया यानी बोलने के बाद नबी रिक्वेस्ट की, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम सुना ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने हाँ भाई सामने वाला क्या कह रहा है, सुभान अल्लाह सुने। फिर सुनने के बाद जवाब भी दिया, जवाब भी दिया। 3 इसमें जब वो दुआ सिखाए, दुआ नमाज के बारे में सब्र करो या फिर इसमें दुआ सिखाए, ठीक है, दुआ सिखाए, उसके बाद फिर दुआ की है, ठीक है, दुआ के सहाबी ने पढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दुआ सिखाई और सहाबी ने फिर दुआ पढ़ी। भाई दुआ सिखाई फिर दुआ भी किया, अरे किया और सहाबी ने पढ़ा भी ना, कि नहीं पढ़ा सहाबी ने, सिखाए तो भाई पहले सिखाया ना, किया पहले ना? सिखाया फिर सिखाएंगे कैसे, जब वो दुआ पढ़ेंगे तभी सिखाएंगे ना, पढ़ेंगे तभी सामने वाला सुन पाएगा ना जी। हाँ तो पढ़े, उसके बाद वो साथ में पढ़े, ठीक है भाई, वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है सुनो पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका नबिय्यना मोहम्मद नबी के रहमा, ठीक है, ये सब ये दुआ सिखाया, ठीक है, और दुआ भी पढ़ा। या अल्लाह उसमें जो है मेरे भाई, हाँ मैं सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। हाँ हो गया, मैं बोलूँ, हाँ तो सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया, इनकी सिफात कबूल कर, इनकी सिफात, वो तो आखिर है ना, क्यों भाई क्यों भाग रहे हो, ये भी दुआ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो यार, भागा तो आपका जर्जिस अंसारी मौलवी है मेरे से, यहाँ फिर मैंने कहा था ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल मत करो, अदब के दायरे में रह करके बात करो। दुआ को यह पहले आप अपने अल्फाज को वापिस लीजिए, पहले आदिल साहब पहले आप अपने अल्फाजों को वापिस लीजिए। मैं कहीं भागा नहीं, बल्कि भागते वहाँ भी मुझसे हैं, लेकिन ये अल्फाजों को बोलना ये अदब नहीं है, ये अदब के खिलाफ है। भाग गए ये वो डर गए, नहीं ये अल्फाज वापिस लीजिए पहले आप। दुआ का हिस्सा है ये नहीं, पहले जो भाग गए बोला ना आपने, ये अल्फाजों को वापिस लीजिए फिर कंटिन्यू कीजिए ना, ये दुआ का अल्फाज है ये नहीं, तुम बोला नहीं, मतलब बेअदब इंसान हो यार, बेअदबी करना तुम्हारा सेवा बन चुका है। आदेश में तुम अभी यहाँ पर डंडी मार रहे, बताओ
कहाँ पे? डंडी मार रहे। ये आपने बोला नहीं इसमें शिफात का लफ्ज किधर है, तो हमने आखिर में है ना मेरे भाई। आखिर में तो क्या ये दुआ का हिस्सा है नहीं? है तो आखिर में है, इससे पहले क्या है? मतलब पहला छोड़ दोगे, ये दुआ तरीका, मतलब पहला छोड़ दोगे, आखिर को लोगे, सिर्फ ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? सुनो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो वो पहले वाला छोड़ दूंगा, आखिरी वाला ही लूंगा? भाई यहाँ पे सुनो, यहाँ शिफात का लफ्ज है नहीं लास्ट में। हमारी बात शफाअत पर हो रही है, वसीले पर हो रही है, फिर वही मैं आपको बोला लास्ट में। इसमें वसीला भी जिक्र है, शिफात भी। हाँ, यहाँ तो देखिए आपने दीन को सही से समझा नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। आपने सही से नहीं समझा। यहाँ पे जो मुझे समझाने दीजिए ना, आप समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं, मुझे समझाने दीजिए पहले। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी बारी है। अच्छा, तो फिर आप मुझे समझाइए कि वसीला और शफाअत दोनों एक ही चीज है, समझाइए मुझे आप। यहाँ पे नबी किताबों के हवाले से, सुनो ना भाई, आपके दिमाग से नहीं। देखो कोई किताब का हवाला लीजिए, आप फुला फुला मुहद्दिस ने, फुला मुफस्सिर ने ये लिखा हो। इसमें जिक्र है, वह सिफात का लफ्ज जिक्र है, तुम इनकार आखिर में है यार। आखिर में तो क्या ये हदीस, देखो ये दुआ का हिस्सा नहीं है। अब थोड़ा मुझे समझाने दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए, हंसना ये बेअदबी और बद अखलाकी की अलामत है ये, लेकिन आपकी तो आदत हो चुकी है। अब भाग रहे हो ना, देखो फिर वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बेअदबी गुस्ताखी करना आप लोगों का मतलब एकदम शेवा ही बन चुका है, आदत हो चुकी है। कर रहे हो ना, इनकार कर रहे हो ना? नहीं, देखिए सहाबी आए, सहाबी ने कुछ चीज के लिए कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे वसीले से दुआ मांगो, और दुआ सिखाई। फिर सहाबी ने, अभी पूरा सुन तो लो, 1 मिनट तो दो। मेरे वसीले से दुआ मांगो, हाँ, इसमें लफ्ज मेरे वसीले से दुआ सिखाई ना भाई, उसमें यही अल्फाज है कि अय अल्लाह, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी फुला फुला हाजत को पूरा फरमा। और फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई अब ये एक हो गया वसीले वाला मामला कि आपने हदीस में झूठ सुन तो लो आदिल साहब, पिछले में बोला था कि 1 मिनट बोलने दोगे, फिर 1 मिनट आप बोलोगे। क्या झूठ है इसमें? झूठ बोल रहे हैं ना? क्या झूठ है? झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ है? हदीस में झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ है तो बताओ ना। यहाँ पे है, क्या झूठ बोला मैंने? क्या बोला? मेरे वसीले से, ठीक है, आपने बोला ना। हाँ, यहाँ पे है नबीना शख्स नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने दुआ फरमा, आप दुआ फरमा दीजिए। हाँ, ठीक है, कि अल्लाह मुझे आफियत दे। आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूं। हाँ, इसमें दुआ करने का भी जिक्र, अगर चाहो तो सब्र किए रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर और सुदमंद है। उसने कहा दुआ कर दीजिए। तो आपने इसे हुक्म दिया वो वजू करे। हाँ, और अच्छी तरह से वजू करे और ये दुआ पढ़कर दुआ करे। हाँ, यहाँ पे दुआ करे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका मिन नबिय्यका, मैं तेरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुतवज्जे होता हूँ। गलत तर्जुमा। तो सही तर्जुमा क्या है? ये अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरे मांगता का लफ्ज कौन सा है उसमें? अरबी का लफ्ज कौन सा है मांगता का? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मांगना होता है। सुनो मेरे भाई, एक बात बताइए, अस्अलुका ये मांगना होता है, कौन सी डिक्शनरी में है ये? ए अल्लाह मैं यहाँ जो आदिल साहब आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने पूछा आदिल साहब, अस्अलुका, आदिल साहब अस्अलुका मांगना होता है, ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है? यहाँ पे जात कौन सा डिक्शनरी में लिखा हुआ है? आदिल साहब मैं यही पूछ रहा, जात अस्अलुका, वसीला, अस्अलुका ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। नहीं, यहाँ अरे अपने अरे क्या अरे तो भाई एक बात बताइए, अस्अलुका का मतलब मांगना होता है, ये कहाँ कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? जात कहाँ से ले लिए बताओ? अरे चलो आपके हिसाब से मैं गलत हूँ ना, आपके हिसाब से मैं गलत तर्जुमा किया ना, तो आपने जो तर्जुमा किया है उसकी दलील दीजिए कि कौन सी डिक्शनरी से आपने, मेरे भाई कौन सी डिक्शनरी में? मैं बता रहा, अरबी ग्रामर कौन सी? अरे कौन सी डिक्शनरी में है वो तो पूछ रहा हूँ मैं। साला अस्अलु का, सुनो ना, साला अस्अलु वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सवाल करता हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं।
सुनो ना भाई, ए ला सुनो। अरे भाई कौन सी डिक्शनरी में आपने पढ़ा? भाई आप वरदान, आप अरबी से ना बुलंद लग रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अरबी आपके घर की खेती नहीं है ना, किसी किताब में लिखा होगा ना। आपके खेती कहाँ से? क्या आपके घर की खेती है अरबी? मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसे खेती हो गई? आपने यहाँ जात कैसे मुराद ले लिया? जात क्या मुराद लिया? कौन सा अरबी? जात जात कहाँ बोला मैंने? तो वसीला बोला। हाँ तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ ना आप में सुनने की क्षमता है ना देखने की क्षमता है भाई, तो मैं ना तो समझने की क्षमता है। अरे भाई तो मैं बता रहा हूँ, तुम तो अरबी से ना बुलंद लग रहे हो। अरे भाई लग रहे हो। मैं अरबी नहीं आती, मुझे नहीं आती है तो फिर खास बात करने आए तुम। मतलब आपका ये कहना है कि जिनको अरबी नहीं आती वो बात नहीं कर सकते हैं? भाई याद मैं बता रहा हूँ ना तर्जुमा। नहीं पहले ये बताइए, यहाँ पर कुरान और हदीस में ऐसा कहाँ लिखा है कि जिनको अरबी आएगी वही बात करेगा दीन के मामलात में, बाकी कोई बात ही नहीं कर पाएगा? कुरान और हदीस में कहीं लिखा है? यहाँ पे वसीला कहाँ लफ्ज है? फिर आपने कुरान और हदीस के खिलाफ एक फतवा दिया। मैं बता रहा हूँ, सुनो, इसलिए कहता हूँ मत दो, कुरान और हदीस के मुखालिफ मत जाओ भाई, कुरान हदीस के मुशरिकीन मक्का वाला वसीला लगा रहे हो तुम। आज अगर सिफारिश का कायल हो तुम। मैं तो सहाबी वाला वसीला लगा रहा हूँ। कहाँ तुम? यहाँ तो यहाँ पे सुनना सुनाना है, सिफारिश करना है, दुआ करना है। यहाँ सुने सुनाए जवाब दिए। यहाँ तो मुशरिकीन मक्का जो वसीला ले रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा वसीला ही। तो बताइए मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कब लिया? भाई यहाँ कोई किसी का भी वसीला लो, किसी का भी वसीला लो। मैं जो है ना, ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की घर की खेती नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कब लिया? अगर आपका कहना है कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेते हो तो गोया आप मुशरिकीन मक्का के जैसा वसीला ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, सुने ना आप सबर करें। किताब है? मैं बता रहा हूँ, कुरान से बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेते थे वो लोग। बराबर कर रहे यार। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि भाई एक दुआ सिखाई, उसमें कहा कि मेरे वसीले से दुआ करो। ये वसीला में नबी जो सिखा रहे हैं वसीला लो, माज़अल्लाह वो वसीला मुशरिकों वाला हो गया। सहाबी ने जो वसीला लिया वो वसीला मुशरिकों वाला हो गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो पहले बात, हाँ कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, समझो बात को। यहाँ तुम बुजुर्ग सुनो ना, उसके अंदर जो आयत आप पढ़े, बात बोल रहे, कुरान नहीं पढ़ने दे रहा। कुरान नहीं मैं पढ़िए आप उसके ऐसी आयत पढ़िएगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया। क्योंकि आपने वही कहा है कि नबी का वसीला लेना मतलब मुशरिकीन मक्का के जैसा वसीला लेना है। तो उस वो आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का जिक्र होना चाहिए। मैं बोलूं, वरना आप कुरान पर झूठ बांधने वाले होंगे और कुरान पर झूठ बांधने वाला जहन्नमी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। सुनो पहले बात सुनते नहीं हो। मैं ये कहा ये जो तरीका है, हमने ये कहा ये जो तरीका है मुशरिकीन मक्का वाला वसीला है, बिल्कुल गलत है। ये जो तरीका है ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और सहाबा का तरीका है। हमने तो आपको हदीस दी है, हदीस में अल्लाह के नबी ने खुद सहाबी को कहा है कि मेरे वसीले से दुआ करो। सहाबी ने दुआ की। सुनो ना भाई, वहाँ पे सुनना सुनाना सिफारिश करना सब है ना, वो तुम्हारी दलील नहीं बन सकती ना। वहाँ पे सुनना सुनाना, वहाँ आप जो बुजुर्ग का मतलब जो अम्बिया का वसीला लगा रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करिए। बुजुर्ग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे हैं ना। इस हदीस में क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जवाब दिए क्या? अभी आपको जवाब दे रहे क्या? यहाँ तो सुनना सुनाना सिफारिश करना सब है हदीस में। यहाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुआ सिखाए तो वो दुआ हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ आपने जो अभी यहाँ जिनको ने पर बरगाए रिसालत में आके उनसे दरियाफ्त कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए, आप बोल रहे हैं, पुकार रहे नबी को, नबी जवाब दे रहे हैं। तो क्या आप अभी नबी अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं क्या? मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका सिखाया ना साहबी को कि मेरे वसीले से अल्लाह से मांगो, तो हमने क्या किया? हमने भी वही किया जो नबी ने हमको सिखाया, जो साहबी ने अमल किया कि या अल्लाह
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें फुला चीज अता फरमा दे। ये तो कुरान हदीस से साबित हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप अभी समझे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो है आप दुआ, ये जो नबी का वसीला लगा रहे हैं, अभी तो नबी अलैहिस्सलाम आपके सामने मौजूद नहीं है, तो आपको जवाब देंगे नहीं है, वही चीज ना। तो वफात शुदा का वसीला लगाना ये मुशरिकीन मक्का का अमल है। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, सुन लो। अब मैं पढ़ता हूँ, आप जो वसीला लगा रहे हैं, आप इसलिए वसीला लगाते हैं, अल्लाह के सिफारिशी है। तो मुशरिकीन मक्का क्या बोलते हैं, बोलते थे। मैं कुरान की आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना चाहिए उसमें भाई, या कोई किसी का भी वसीला लगाए, किसी का भी वसीला लगाए, ऐसा नहीं होता है ना। जो दावा आप कर रहे हैं उस दावे पे दलील देना चाहिए आपको। हम दावा ये कर रहे हैं ना, जिस का भी वसीला लगा रहे हैं आप, नबी का लगा रहे हैं, हम अंबिया का लगा रहे हैं, नबी का लगा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मक्का भी वसीला इस तरह लगा देते ताकि अल्लाह की सिफारिशी है। क्या नबी अलैहिस्सलाम आपके अभी सिफारिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब नबी ने खुद कहा है, सिखाई है, तो बिल्कुल करेंगे। मक्का का वसीला, हाँ। अब देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, सूरा कहाँ लिखा है, खोलो, सूरा यूनुस आयत नंबर 18 खोलो। एक मिनट मैं पढ़ता हूँ कुरान क्या है। सूरे खोलो भाई, मुझे सूरे यूनुस 18 सूरे यूनुस आयत नंबर 18 18 हाँ 18। एक मिनट रुको, अभी खोलता हूँ मैं। देखो भाई, सिफारिश के कायल आप मान गए ना। कब नहीं पूछा था ये, मुशरिकीन मक्का कहते हैं। हाँ, तो ये आयत मैंने खोला, सूरह यूनुस आयत नंबर 18 मैंने खोल लिया। अब वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वयक़ूलून हाउलाहि शुफ़अाउना इंदल्लाह क़ुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना उन्हें नफा दे सकते हैं, और कहते हैं ये कि लोग अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। तो आप भी यही कर रहे हैं ना, कि तुम अल्लाह के सिवा इस चीज को खबर देते हो। जो सुनो, पहले तर्जुमा में पढ़ लूँ। हो गया तर्जुमा खत्म हो चुका है। कुरान की आयत में ये लिखा है कि ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पूजते हैं। पूजना क्या, इबादत करना एक ही चीज हुआ ना? हाँ, इबादत करना, प्रस्तिश करना, पूजना एक ही चीज हो गया ना। तो हम क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजते हैं? भाई पुकारना क्या हुआ? पुकारना पूजना होता है। पुकारना इबादत है या नहीं? कहाँ लिखा है? लो भाई। मैं भी हंस दिया। मत ये जहालत, मैं देखो बोला था, इसीलिए मैं बोला था कि जाहिलों से बात करना ना बेवकूफी होती है। ये क्या होता है? हदीस मुबारक है। अगर हंसने से जीत जाए तो फिर तो तुम्हारे सारे मौलवियों को हंसना चाहिए बैठ करके। फिर नहीं बता, तुम्हारी जहालत पकड़े ना। बताओ, अब आयत में ये लिखा है, आयत में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जिनको पूजते हैं। भाई पूजते पुकारते क्या, इसमें क्या फर्क है बताए? आप पुकारते पूजते में क्या फर्क बता रहे? पुकारना क्या, अल्लाह रब को पुकारना इबादत है या नहीं? पुकारना इबादत कब से हो गई? लो भाई, इबादत करना इबादत है ना। पुकारने का मतलब है, पुकारने का मतलब है आवाज देना। जैसे मैं बोलूं, ए आदिल इधर आ, ए आदिल, सुनो ना, ए आदिल मेरी बात सुन, ये पुकारना हुआ। सुनो, हाँ तो हम सुन के जवाब देंगे ना। सुनो, यहाँ पे सबसे पहले तो इबादत हो गई है। सुनो ना, पहले ये इबादत नहीं। मैं बोलूं, जैसे मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अली है, मैं बोलूं ए मोहम्मद अली पानी ला के दे, तो ये उसकी इबादत हो गई। पहले तो बात सुनो ना। जैसे मेरी बीवी है, बात सुनो ना, मैं मेरी बीवी को बोलूं, सुनो, अरे मेरी बीवी मुझे भूख लगी है, खाना ला के दे, तो ये इबादत हो गई उसकी। पहले सुनो ना मेरा भाई बात। ये मतलब कहाँ से तुमने ये इब्ने तैमिया का नया दीन धर्म कहाँ से लाया तुमने भाई? इसका जवाब दूं? इब्ने तैमिया का दीन धर्म नहीं चलेगा। इसका जवाब दूं?
ये एक बात बताइए, ये इसका आयत है। जवाब दूं? बोलो, मैं इसका जवाब दूं? हाँ, जवाब कैसे दोगे मैं आपको तरीका मैं दे रहा हूँ। बताऊंगा। नहीं, मैं तरीका मत बताओ, मैं बताओ। नहीं, कुरान सुनिए की ना, आयत सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। आयत नंबर एक आयत पे पहले खत्म करिए, उसके बाद दूसरी तो तरफ मैं इसका जाएंगे। जवाब दे देता हूँ भाई, आप इसका कंफ्यूज जवाब ना हो। देखो, इसका मैं कुरान जी से रहा हूँ 1448 हिजरी में। 1448 हिजरी चल रही है। मैं भी हंस देता हूँ ना, क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ, सुनो ना पहले बात, मैं बता रहा हूँ। मैं भी थोड़ा हंस देता हूँ ना। बस हो गया, मैं बोलूं? मैं जी रहा हूँ 1448 हिजरी में। जवाब ले लो ना भाई, इसका जवाब ले लो। सुन लो पहले, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ 1448 हिजरी में। आप जिए कुरान पाक नाजिल हुआ है मतलब नहीं है। आज से तकरीबन कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, कुरान पाक की मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, सैकड़ों तफसीरें मौजूद है। जवाब ले लो ना, जवाब ले लो ना। सुन लो ना, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। नहीं तो आपने इतराज किया ना, इसलिए मैंने बोला था कि पहले बताता हूँ, सुनो कि पहले 1 मिनट तुम बोल लेना, फिर 1 मिनट मैं बोलूंगा। मैंने पहले ये बात कही थी। हमारा हो गया, 1 मिनट हो गया। जब तुमने तर्जमा पढ़ दिया, उसका मतलब बता दिया, तुम्हारा टर्न खत्म हो गया। टर्न मेरा है, इतराज किया ना, टर्न मेरा है। मैं जवाब देता हूँ, सुन लो इसका। कुरान पाक की सैकड़ों तफासिर मौजूद है, तफसीरें मौजूद है। कोई एक तफसीर की किताब उठाओ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुरान पाक की जो तफसीरें हैं, सैकड़ों तफसीरें हैं, कोई एक तफसीर उठाओ और उस तफसीर से हवाला दो कि इस आयत से ये साबित होता है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वसीला नहीं ले सकते, वरना ये शिर्क हो जाएगा। भाई हमने मुतलकन कहा ना, मुतलकन नहीं कहा ना, मुर्दार लोग थे। वहाबियों की बात जो मर चुके नहीं है, मर चुके। आज जब भी दोलाई भाई, इसका वहाबियों का दीन नहीं माना जाएगा, इब्ने तैमिया का दीन नहीं माना जाएगा। मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, इमामों से बताइए। चलाने वाले के पास ये मुशरिक साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, में रिकॉर्डिंग हदीसों को मानना मुशरिक साबित होना है। देखिए।